Hi, welcome to the Petsmania podcast show powered by Petsmania, the show that uncovers heartwarming stories, funny moments, and the real life experiences of humans and pets. From training tips and health knacks, from adoption journeys to real life experiences between the humans and paws, this show uncovers everything. Today's episode is on a special guest, Khushbu, who is a famous pet influencer under the name Biliwala Ghar. Welcome, Khushbu. Thank Khushbu is not only a mother to a beautiful 4-month-old daughter, but also a mother to 14 adorable cats. Let's grab some coffee and start the heartwarming conversation. So, Khushbu, tell me, how are you? As a mother to 14 cats and a daughter, exhaust नहीं होते आप? एग्जॉस्टिंग होता है. आई एम लकी टू हैव हेल्प फ्रॉम माई फैमिली. एंड जब आप प्यार करने लगते हो ना अपने ह्यूमन बच्चे को और अपने कैट्स बच्चे को, बस फिर सब आसान हो जाता है. I know, but it might be very tough, है ना? इट इज़ टफ, यस. बैक एंड में सब टफ होता है, बट हैप्पी फेस रखना है सबके लिए. That's the positive thing about you. Yeah. Okay, let's start your journey. Tell me about your first cat, Fur. How was the story? How did you turn into a mother, from a mother of 1 to a mother of 14 cats? फर मेरा बहुत प्यारा बच्चा, माई वेरी वेरी स्पेशल कैट. एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था. संडे को मैं, पापा, मम्मा, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब ऐसे ही लंच कर रहे थे. बड़ा सादा सा लंच, खिचड़ी बनी थी, हम खा रहे थे. एंड खनक कहती, यार दीदी मैंने कभी कैट नहीं देखी. तो पापा ने कहा अच्छा देखो आसपास कहाँ पे पेट शॉप है. तो हमने जल्दी जल्दी सर्च किया. हमने कहा भाई यहाँ पे है. तो उन्होंने कहा चलो संडे का दिन है, कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो हम चले गए और वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा, पेट शॉप में गए, 2 कैट्स थी. एक पूरी वाइट और एक पूरी ब्लैक. दोनों भाई बहन थे. तो हमने फर को देखा जो वाइट वाली थी. एंड उसको देखते मैं उसे देखती रह गई और उसने मुझे गोदी में ला के दिया. और मतलब मैं खो गई उसमें. मेरी बहन, मैं खुद छोटी थी, ये बात है 2014 की. मैं खो गई एंड पता भी नहीं चला इतने में कब मेरे फादर पेमेंट कराए, सब हो गया, खाना आ गया. एंड ही इज लाइक चलो. मैंने कहा कहाँ चलो? घर चलो. मैंने कहा रुक जाओ पापा, मैं आधा घंटा और स्पेंड कर लूँ टाइम. कहते इसे लेके चलो. और हम उसे घर ले आए. और वो इतना प्यारा बच्चा है मेरा, मतलब बहुत ही अच्छा. इस तरह से फर मेरी जिंदगी में आया एंड ही completely changed me. What was the date? 2014. What was the date when you brought Fur? कब आया Fur घर पे? फर ओके, ये थोड़ा सा इमोशनल है. फर my grandfather, my nana passed away in July and after 10 days ये बात हुई. तो मतलब घर का माहौल जहाँ पे थोड़ा सा सैड होता है, सब याद करते हैं, उसने पूरी एनर्जी चेंज कर दी. हम नाना को अच्छी मेमोरीज में याद करते रहे कि देखो वो होते तो कितना मजा आता, ऐसे होता. एंड जब से वो आया है तब से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. Very glad to know that. अच्छा, मैं काजू और बर्फी से मिली थी जब आपके घर आई थी. तो मुझे ये नाम बड़े क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आई वाज वेरी ग्लैड टू मीट देम. काजू बर्फी मिठाई खाते वक्त खरीदी थी. काजू बर्फी का नाम ऐसे पड़ा तो हम सब सोच रहे थे. काजू बर्फी को हमने अडॉप्ट किया था तो उनके बड़े फैंसी से नाम थे, क्लियो एंड वन मोर नेम आई डोंट रिमेम्बर. तो हमने कहा यार कुछ देसी सा नाम रखते हैं, समथिंग इंडियन. देन वाइट चीज़ें क्या होती हैं, बिकॉज वो पूरे देर 100% वाइट. तो उन्होंने कहा वाइट चीज़ें क्या होती है, दूध, ये वो. फिर एकदम से काजू और बर्फी क्लिक किया. मैंने कहा बस इसके आगे कहीं जाना ही नहीं है. एंड देयर शैतानी इज ऑन अनदर लेवल. क्या डिफरेंस है दोनों की पर्सनालिटीज में? काजू इज मेल एंड बर्फी इज फीमेल. और दोनों एक ही लिटर के बच्चे हैं. दे आर इंडीज, दे आर सो लविंग. बर्फी मेरी गोदी में आके बैठ जाती है, वो बहुत क्लिंगी है, उसे बस मैं चाहिए, मम्मा चाहिए. इवन इफ आई एम रूम डूइंग माई वर्क, बट फिर भी अगर वो दूर है वो शांति से सो जाएगी. बोथ ऑफ देम आर वेरी लविंग, बोथ ऑफ देम आर वेरी प्लेफुल. एंड काजू तो इतना ध्यान रखता है
जैसे मैं घर का बड़ा हूँ, सो आपने बोला ना 14 कैट्स, 14 तो सब cats. छोटे छोटे बच्चों का, मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे इन सब का ध्यान रखना है, तो वो सबका ख्याल करता है। बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। सो काजू और बर्फी कब आए आपकी लाइफ? काजू बर्फी मेरी लाइफ में आए थे आज से 2-2.5 साल पहले। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले आया। फर आया था 2014। कितना टाइम हो गया? 11 साल। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। फर इज इन स्पिरिट नाउ। आई लॉस्ट हिम ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। जो उसने मुझे सिखाया है ना कि प्यार क्या होता है, मैं जब तक मतलब पूरी लाइफ मैंने उसका हाथ पकड़ के सोई हूँ। पहले मतलब फर्स्ट कैट के साथ आपका बॉन्ड अलग ही होता है। आई नो। सो फर की स्टोरी जो मुझे पता चली कि ही हैड CKD विच इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कैसे डील किया, कैसे सिम्टम्स पता चलते हैं एज अ पेट पेरेंट या कैट पेरेंट, क्या सिम्टम्स हैं जो हमें देखने चाहिए, और उनका ट्रीटमेंट कैसे फास्ट टू फास्ट कराना है कि बच्चा सफ़र ना करे. सो योर जर्नी ऑन दैट एंड योर टेक ऑन. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो जब हम पहले, आज से 11 साल पहले जब कैट को लाए थे, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मार्केट में ज़्यादा खाना नहीं था, ज़्यादा मतलब कैट्स के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। डॉग्स वर द गो टू पेट एट दैट टाइम। करेक्ट. तो हमें भी कुछ नॉलेज नहीं थी। हम प्यार में ले आए, प्यार भी करते थे कि भाई अच्छा भूख लग रही है दे दो, फ्री फीडिंग करते थे। बाय द वे, फ्री फीडिंग इज़ रियली बैड, डू नॉट डू इट। एंड पूरे दिन सुबह शाम वही ड्राई फूड पड़ा हुआ है, वो खाए जा रहा है। अब 8 साल बाद वो ना जगह जगह पी करने लगा, बहुत ज़्यादा पी करने लगा। तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया क्या। फिर वो चुपचाप भी बैठने लगा, कोने में बैठने लगा। तो मैंने कहा रूटीन एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं इसका। ब्लड टेस्ट कराया तो क्रेटिनिन करके एक चीज़ होती है, वो पता चला कि ये हाई है, मतलब इसका किडनी में इशू है। और डॉक्टर ने बोला कि ये इसको तो इस लेवल पे है दैट बड़ा दिक्कत की बात है। और मैं तो वहीं आई वाज, हाथ पैर मेरे ठंडे। फिर हम उसको लेके गए, उसका सारा चेकअप हुआ, सब हुआ, फ्लूइड्स पड़ी, बट ही अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा एंड स्टेज पे था अपनी लाइफ में। खैर, इससे टेक आउट ये होता है कि आपको जब भी अपने कैट्स को खाना खिलाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करना है, क्योंकि कैट्स की पानी पीने की आदत इतनी होती नहीं है। तो ड्राई फूड में पानी डाल के दीजिए। इनफैक्ट ड्राई फूड 25-30% से ज़्यादा उनकी डाइट में होना ही नहीं चाहिए। उनको वेट फूड खिलाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सैड टू नो दैट कि आपने फर की स्टोरी देखी, बट आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से हमारा ये इंटेंशन भी है कि अगर कोई कैट पेरेंट्स हैं आउट देयर वो वाचिंग दिस शो, दे शुड ऑल्सो टेक अ लेसन हियर. हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए. हमें कहीं भी, हमें बेसिकली देयर इज नो कैट पेरेंट और पेट पेरेंट हु इज केयरलेस. इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अवेयरनेस. सो बिल्कुल, विद दिस शो वी ऑल्सो वांट टू इंश्योर कि ये अवेयरनेस उन तक जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर experience on that. Thank you. So you mentioned 2014, 11 साल, 14 बिल्लियाँ. कैसी रही जर्नी? कैसे क्या क्या बीच में मेजर माइलस्टोन्स आए? आपका डेली एक्सपेंडिचर कैसा लगता है? आपका वीकली एक्सपेंडिचर कैसा लगता है? आपकी लाइफ कैसी लगती है? I just want to know about that. So I think all cat parents can relate to this. You can never stop at one. कैट्स के साथ कुछ है ही ऐसा, you cannot stop at one. जब फर आया, फर के बाद वो लोनली फील करता था। मैं कॉलेज जाती थी उस समय, मेरी बहन स्कूल जाती थी, एंड तो हमने कहा चलो, एंड ही वाज ही वांटेड अ फ्रेंड आल्सो। वो दरवाजे को देख के म्याऊ म्याऊ करता था, तो हमने कहा इसके लिए एक पार्टनर लाते हैं। देन वी गॉट किटी इन आवर लाइव्स। किटी को अभी हमने अडॉप्ट किया था। तो फर पहली कैट थी जिसे हमने बाई किया था। उसके बाद हमने सारी कैट्स अपनी अडॉप्ट करी थी। एंड किटी आई, किटी के साथ फर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर कुछ हुआ कि भाई मेरे फ्रेंड्स नहीं रख पा रहे थे, तो हमने फिर और हमारे घर में बच्चे आ गए, उन बच्चों के बच्चे हुए और बच्चे हो गए। इस तरह से आज हमारे पास 14 कैट्स। ये है हमारी प्यारी बेरी, और देखो देखो इसको गोदी नहीं बैठना है, भाई मर्जी के मालिक है। बेरी बहुत प्यारी है। शी इज अ मदर टू 4 किटन्स। अब तो वो बड़े हो गए हैं। एंड बेरी इज अ ब्यूटीफुल कैट, बहुत नॉटी है। ये अपने बच्चों के साथ मिलके जो हंगामा करती है, एक पर्दे के ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा टनल में घुस रहा है। हम लोग कहते हैं बेरी आपने बच्चे इसलिए किए कि आपको मस्ती करनी है। ओके, सो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, जनरली हर पेट पेरेंट के दिमाग में आता है, बीइंग अ मदर हैविंग 2 अडोरेबल डॉग्स, जब कोई न्यूबॉर्न होता है घर में, तो वो मैंने देखा है कुछ
एडल्ट्स की तरफ से आता है ये कि बच्चा है दूर रखो. बिल्कुल. आपके घर में 14 cats हैं, so and a newborn. Yes. How do you think कि it is affecting your baby in any way, जैसा लोग सोचते हैं, जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं, और it's a myth? Honestly, it's a myth. देखिए, पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, थोड़ा ख्याल तो आपको रखना ही है, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूर रखो. मेरा बच्चा, माई डॉटर, वो अपनी डे 2 से 8 कैट्स के बीच में रह रही है. आज वो 4 मंथ्स की है और मेरी कैट्स दे आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू हर. वो उसके पास बैठ के सोता है. काजू जो है वो उसके पास बैठ के सोता है, अपनी गर्माहट उसको देना चाहता है. ही टेक्स केयर ऑफ हर. कि जैसे हम आते हैं, हुनर है मेरी डॉटर का नाम, हुनर को हम शाम को इवनिंग वॉक करा के आए तो वो चेक करेगा आके कि शी ओके और नॉट. हाथ स्मेल करेगा, पैर स्मेल करेगा. ऐसा नहीं है, को एग्जिस्ट बहुत ब्यूटिफुली कर सकते हैं पेट्स और बेबी, एंड मेरे घर में कर रहे हैं. इनफैक्ट जब से मैंने अपनी डॉटर को अपने पेज पे बिल्ली वाला घर पे इंट्रोड्यूस करा है, आई एम गेटिंग सो मैनी DMs की मेरे सास ससुर नहीं रखने देते, मेरे पेरेंट्स नहीं रखने देते. एंड एक DM ने तो मेरा मतलब दिल छू लिया. उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा वीडियो है आपका, मैं अपने घर पे मेरे पास दिखाने के लिए है ये, कि जब भी फ्यूचर में मेरी शादी होगी और मेरे बच्चा होगा, सो आई कैन शो दैट सी पीपल आर लिविंग टुगेदर. अंदर से मेरा मिशन भी है ये लोगों तक पहुंचाना कि बच्चे, न्यू बॉर्न्स इनफैक्ट, एंड पेट्स साथ में बहुत प्यार से रह सकते हैं. क्योंकि इतने केसेस मैंने सुने हैं जहाँ पे फैमिलीज अबैंडन कर देती हैं. पर्शियन कैट्स को अबैंडन कर देती है, इंडीज को अबैंडन कर देती है, जस्ट बिकॉज देयर डॉटर इज एक्सपेक्टिंग, विच इज नॉट राइट. भाई आपके बच्चा, जब चलो आपके बच्चा भी, उसको भी बेड, सोफा, खाना, AC इस सब की आदत है, आप उसे सड़क पे छोड़ दोगे, वो कैसे सरवाइव करेगा? सो एज अ पॉ पेरेंट मैं आपके साथ 100% अग्री कर रही हूँ. और क्या कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक कभी भी, बट आपके न्यू बॉर्न और आपके कैट्स के बीच में कभी कोई भी इंसिडेंट? नॉट एट ऑल, नॉट टिल नाउ. क्योंकि इवन थ्रू दिस शो, इवन आई वांट टू पास दैट मैसेज. इनफैक्ट मेरे साथ खुद ये स्टोरी हुई है. सो व्हेन आई वाज हैविंग माय चाइल्ड, एवरीबडी टोल्ड मी डॉग को हटा दो. सो आई हैव वन डॉग, शिजू पहले थी जो 10 साल की हो गई है, एंड देन आई हैव मिसी विच वाज माय सन्स ओनली विश फॉर हिज बर्थडे दिस टाइम. सो उस वक्त जब मुझे रियांश पैदा हुआ, सो उस वक्त की बात है कि मफ़ी को अलग कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फैमिली इश्यूज़. यू ऑल नो कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है आसपास लोगों को कन्विंस करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी. उस वक्त जो मेरी शिजू है जिसका नाम मफ़ी है, शी डिड नॉट ईट फॉर 3 कंप्लीट डेज. अरे बाप, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मदर उससे दूर कर दी गई. आई वॉज नॉट अलाउड टू सी हर. 3 days तक मैंने उसे नहीं देखा. 3 days शी डिड नॉट ईट. एंड माई हस्बैंड हुज I mean, she loves my husband more, but then he tried his best. एक दिन खिलाने की कोशिश करी, 2 दिन खिलाने की कोशिश करी. तीसरे दिन जब finally, when I was okay, I was out from the room, I made her eat and then she was able to eat. So कुछ जो पेट पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं ऐसा कि बहुत इजी होता है हमारे पेट्स के लिए ये सब झेलना, इट्स नॉट राइट. नहीं होता है. मेरी पेट ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था. It must have been tough for you both. करेक्ट. ओके, सो आपकी लाइफ में इतनी सारी कैट्स आई. व्हाट डू यू फील एज अ पर्सन हैज चेंज्ड इन यू? व्हाट आर द ट्रेट्स दैट यू सी हैव चेंज्ड इन योरसेल्फ? व्हाट इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन पार्ट जो आप महसूस करते हो कि ये मेरे अंदर बदल गया है, ये मैं बेहतर हो गई हूँ, या ये मेरे को और बेहतर होना है इस चीज़ में? आप जब भी कोई भी पेट लाते हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो फिश हो, आप ना एक माँ का रूप ले लेते हो. आपको उसकी केयर करनी है, उसे खाना खिलाना है, उसका ध्यान रखना है. मतलब हर छोटी छोटी चीज़, स्पेशली जब आप एक किटन लाते हो अपने पास, बच्चा होते हैं वो, बिल्कुल वो सो रही है नहीं सो रही, वो पॉटी कर रही है नहीं कर रही ठीक से, हर चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है. और वो आपको इतना सिखाती है, आपको मैच्योर करती है, आपको केयर करना सिखाती है, आपके अंदर पेशेंस लाती है.
you want to come home early from work. True. I think everyone can relate it. True. They are waiting for us actually. They're waiting for us. और उनको बाय कहना इतना मुश्किल है. मतलब जो प्यार वो आपके अंदर जगाता है ना, वो प्यार अलग है. And my cats have taught me so much. My cats have taught me patience. My cats have taught me love. My cats have taught me कि जब कोई परेशान होता है तो उसको कैसे प्यार करते हैं. So I am a single mom. Sometimes कभी-कभी लाइफ टफ हो जाती है, ठीक है, हो जाता. लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स. And there are times when I'm alone and I'm overwhelmed with things कि ये भी है, ये ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, बेबी भी है, बच्चे भी हैं, बिल्स भी है. So no, मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ. And then बच्चा आता है, वो ऐसे रब करता है, चला जाता है. दूसरा आता है, गोदी पे बैठ जाता है. तीसरा आता है अपने मुंह में टॉय लेके कि चलो खेले. सबका अलग अलग तरीका है. कोई आपके पास आके आपको अपना कंपेनियनशिप देगा, कोई आपको आके प्यार करेगा, कोई आपको हंसाएगा, कोई आपको बोलेगा अच्छा इससे ध्यान हटाओ चलो खेलो. मतलब आप सोच रहे हो कितना कुछ कैट सिखाती है. इंसान भी बहुत अच्छा कंपेनियन बन सकता है, बट द वे these furry friends love, I am getting goosebumps. I can see that. Thank you so much first of all ये share करने के लिए, because it's not easy to be a single mother as you just said. A lot of responsibilities, lot of things to handle, so kudos to you for that. Okay, so अभी हमने सिर्फ आपकी जर्नी के बारे में बात की. अब मैं कुछ cat related myths के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि that's something जो सपोज somebody is interested in buying a cat, बट कुछ ना कुछ मिथ्स आ जाते हैं. ब्लैक कैट नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसे नहीं, पर्शियन को नहीं करो, ये मत करो. सो देयर आर बहुत सारे टैबूज अराउंड ऑन द हैविंग कैट्स. व्हाट मिथ्स डू यू हियर ऑफन एंड हाउ डू यू क्लैरिफाई टू योर पेट कम्युनिटी? जब मैंने कैट ली थी पहली बार, जब हमारे घर में कैट आई थी, तब सबने यही, अच्छा नॉर्थ में इतना कल्चर नहीं था कैट्स रखने का, साउथ में था, नॉर्थ में नहीं था. तब सब यही कहते थे कैट घर में अपशगुन हो जाता है, ये है बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये वो. हमने किसी की नहीं सुनी. जब से फर आया लाइफ में इतनी खुशियाँ आई. हम लोग इतने खुश हो गए कि हम बेटर, अपने आप को बेटर करने लगे हर चीज़ में. घर में सब अच्छा होने लगा. एंड बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये सब इतने सुपरस्टिशन मिथ्स हैं. और अरे मेरे घर में मतलब दिन में 1000 बार मेरा रास्ता कटता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मिथ्स कहाँ से आती है. कहाँ से आती है? ये मिथ्स बहुत पुरानी है. एंशियंट यूरोप में जब जो लेडीज होती थी ना, सिंगल लेडीज, विडोड लेडीज, वो लोग ना हर्ब्स का बहुत काम करते थे. करेक्ट. तो और वो अकेले होते थे, कंपेनियनशिप के लिए वो कैट रखते थे. ज्यादातर ब्लैक कैट्स होती थी. अच्छा, उनको ना विचेस का टैग दे दिया था गांव में. करेक्ट. कि ये तो विच क्राफ्ट कर रहे हैं. वो हर्बलिस्ट थे सिंपल. उस तरह से ब्लैक कैट को विचेस से जोड़ा गया. अब विचेस को हमेशा पॉजिटिव के लिए नहीं देखा जाता, नेगेटिव के लिए देखा जाता है. राइट. उस तरह से ब्लैक कैट नेगेटिव हो गई. तो ये सब सुपरस्टिशियस बातें हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. बच्चा है वो एक सोल है. धरती पे जैसे आप हो वैसे ही वो है. अच्छा, व्हाट्स योर व्यू ऑन ब्रीडिंग पर्शियन कैट्स वर्सेस अडॉप्टिंग द इंडी कैट्स? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछना चाहते हैं. बिल्कुल. मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पेट इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग नारा लगाते हैं अडॉप्ट डोंट शॉप. क्योंकि अपने इंडी बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं. आप उनकी लाइफ संवार सकते हो, उन्हें एक घर मिल सकता है. और ऐसी बात नहीं है, मैंने बताया पहला बच्चा मैंने खुद बाय किया था. पर उसके बाद ना समझ आया कि नहीं, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो. और बाय करने में क्या है, पर्शियन कैट सड़कों पे नहीं होती है. पर्शियन कैट्स को ब्रीडर्स स्पेशली ब्रीड कराते हैं कि उनके बच्चे हों और वो बेचें. और आपको पता है ये फीमेल कैट्स 3-4 बार ब्रीड कराते हैं एंड देन दे लीव देम. ट्रू. दे लीव देम. ट्रू. वो इतना मतलब दे यूज देयर बॉडीज एंड दे लीव देम. और उनका कौन ख्याल रखेगा? आप अभी अडॉप्ट करने जाओ, आप क्या बोलोगे, मुझे सुंदर सा किटन चाहिए. आप क्या 4 साल के 5 साल की फीमेल कैट को लोगे अडॉप्शन पे? कोई नहीं लेगा. सबको प्यारा प्यारा बच्चा चाहिए. और ब्रीडिंग का कल्चर बहुत बहुत ख़राब है. इसको रोकने का यही तरीका है कि आप
खरीदे ना, आप अडॉप्ट करें, इंडीज को प्रमोट करें, अडॉप्ट करें. एंड नो डाउट पर्सन्स आर ब्यूटिफुल, दे आर ब्यूटिफुल, फन, नॉटी, बहुत प्यारे हैं. बट इंडीज आर लाइक दैट. इंडीज बहुत वोकल है, बहुत लविंग है, बहुत शो करते हैं लव. अच्छा, आप मिथ पूछ रहे थे ना. हाँ. मैं अब बताती हूँ. ये मिथ बोलते हैं कि कैट्स तो ग्रम्पी होती है, कैट्स True. एंग्री होती है. पूरे इंटरनेट पे कैट मीम्स आपको दिखेंगे, वो ऐसे गंदा सा मुंह बनाई हुई है. कैट्स बहुत अफेक्शनेट होती हैं, बहुत लविंग होती है. डॉग्स जैसे ऐसी एनर्जी नहीं होती उनकी कि एकदम दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे, बट वो आती है आपके पास, प्यार कराती है. आपको पता है, इतने सालों में ना मुझे अपने बच्चे का हर म्याऊ का डिफरेंस तक पता है कि मैं क्या होता है, म्याऊ क्या होता है, माँ क्या होता है, कब भूख लग रही है, कब बाहर जाना है, कब टॉय चाहिए. कैट्स बहुत प्यारी होती है. जब भूख लगती है क्या कॉमन इनका जो होता है फेस पे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कॉमन? एक्सप्रेशन नहीं होते. किट्टी है मेरी एक कैट, शी इज 12 years old, जो फर के साथ हमने उसके लिए लाए थे. भूख लगती है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है. 8 बजे मैं रात में डिनर देती हूँ, 7:30 किचन के सामने आके खड़ी हो जाएगी. मुझे खाने का टाइम हो गया है. अच्छा, और अगर नहीं दो, मान लो भाई 5 मिनट लेट हो गया, तो किचन के दरवाजे पे ऐसे करने लगेगी, खाना टाइम. और किट्टी की एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको मैं. उफ, उससे तो डाइट टिप्स लेनी चाहिए भाई. सर्दियों में शी वांट्स वार्म वाटर. एंड आप फूड स्केड्यूल्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाउ डज अ कैट पेरेंट नो? कैसे पता चलता है, क्या एक्सप्रेशंस आते हैं? मैं जो है, बच्चों का खाने का टाइम फिक्स है. सुबह 8 AM इज ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं ड्राई फूड देती हूँ. जनरली सब कैट पेरेंट्स सुबह ड्राई फूड देते हैं क्योंकि आप सुबह सुबह सो के उठते हो, इट्स इजी. एंड उसके बाद 1:30 लंच एंड 8 PM इज डिनर. लंच एंड डिनर में मैं वेट फूड देती हूँ. चाहे आप वेट फूड में बॉइल्ड चिकन ऐड कर सकते हैं. और शाम को 6 बजे करीब ट्रीट्स दे दी, थोड़ी थोड़ी ट्रीट्स, ज्यादा नहीं. ट्रीट्स डेली भी नहीं देनी है, कभी कभी देनी है. और इनका खाने का टाइम फिक्स है. वन मोर थिंग, मैं जब भी बच्चों को खाना देती हूँ, आधे घंटे बाद मैं खाना उठा लेती हूँ. उनको पता है, उनके दिमाग में ट्रेन हो गया है कि ये आएगा, मुझे खाना है, एंड बस. क्योंकि अगर वो खाना पूरे दिन पड़ा रहेगा ना, एक तो वो टाइम से नहीं खाएंगे, और इसीलिए फ्री फीडिंग ठीक नहीं है, क्योंकि उनका टमी में डाइजेशन खराब होएगा. वो टाइम से नहीं खाएंगे, या तो वो ओवर खा लेंगे या वो कम खाएंगे. इसलिए खाना रखा है, बच्चा खा ले, आप उतना उठा लीजिए. ये मैं फॉलो करती हूँ. और फूड के अलावा ग्रूमिंग का आपका कैसा रहता है? हाउ डू यू ग्रूम देम? कब मतलब आई नो 14 कैट्स, डॉटर, मतलब इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देयर ग्रूमिंग? कैट्स को ना ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती नहीं है. अच्छा. once a year, twice a year, that's it. क्योंकि एक तो कैट्स इंडोर पेट्स हैं, अंदर ही रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं. प्लस कैट्स अपनी 1/3 लाइफ अपने आप को क्लीन करने में निकालते हैं. आपको पता है, कैट के टंग में ना छोटे छोटे स्पाइक्स निकले होते हैं. अच्छा. बिकॉज वो पूरे दिन अपना फर क्लीन करते रहते हैं, पॉज क्लीन करते रहते हैं. कैट्स को साफ सफाई बहुत पसंद है. दे वांट देयर लिटर क्लीन, दे वांट देयर फूड प्लेट सब एकदम साफ साफ से. वो गंदगी में नहीं रहती कैट्स. वो जहाँ अगर इतनी सी स्पेस क्लीन होगी ना, वो वहीं बैठेगी. कैट्स को क्लीन स्पेस पसंद है, इसलिए कैट्स को ज्यादा नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट कभी कभी पड़ती भी है भाई, बच्चा है, शैतानी करता है, शैतानी करे. वैसे तो मैं जब सर्दियों के बाद गर्मी आती है, होली का टाइम आता है, उसके बाद अप्रैल के करीब मैं सबको एक बार नहलाती हूँ. प्लस कभी जब जैसे मिट्टी विट्टी लग गई तब भी नहलाती हूँ. मतलब साल में 2 से 4 बार नहला देती हूँ. मैं होम ग्रूमिंग ही करती हूँ, क्योंकि 14 कैट्स को ले जाना, ग्रूम करना, लाना, नंबर 1 थोड़ा मुश्किल भी है, नंबर 2 बहुत एक्सपेंसिव भी है आज के साथ. तो मैं तो सबको घर पे नहलाती हूँ, सबको ड्राई कर दिया. नेल ट्रिमिंग खुद करती हूँ. अच्छा, नेल ट्रिम करना आसान नहीं है. हाँ. क्योंकि सीधी नहीं है कैट, सीधी नहीं है कैट. और कैसे करते हो आप फिर? कैट्स का ना नेल ट्रिम करने का वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमारे नेल है, इतना स्किन है, आगे तक नेल है. कैट्स की जो स्किन होती है ना, वो बहुत आगे तक होती है, तो आपको बहुत ध्यान से कट करना है, नहीं तो स्किन कट हो जाएगी. सिर्फ टिप टिप कट करते हैं. बेस्ट तरीका है जब बच्चा भरपेट खाना खा के सो रहा हो,
तब काट तब लो। काट दो। और एक गो में नहीं कट रहा कोई बात नहीं, एक हाथ का सुबह कर दिया, एक का शाम को कर दिया, हाँ। ऐसे। बट बहुत ध्यान से कट करने पड़ते हैं नेल्स। कोई डिवाइस भी है मैंने देखा है जैसे कैट्स के हाथ करके टाई कुछ इस तरह से? करना कुछ नहीं suggestion? चाहिए। मैंने देखा था एक वो आता है ट्रांसपेरेंट बोल सा आता है, हाँ, उसमें हाँ। होल्स होते हैं, वो सर पे आप पहना दो और हाँ। फिर कट कर लो। हाँ। बट दीज थिंग्स आर नॉट नाइस। Not आपको अच्छा nice. लगेगा कि आपके नेल कट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे मुंह पे Choke बंद कर कर दिया दिया हो, जाए। इट्स नॉट नाइस। Yeah. तो सिंपली जब बच्चा सो रहा हो उसके कंफर्ट हाँ। में, आप बहुत कैट्स कटवा भी लेती है नेल्स। हाँ। अच्छा, एक और आजकल नया डिवाइस आता है, आपने बोला ना, हाँ। ग्राइंड, नेल ग्राइंड करने का। करेक्ट। उस कैट्स के नेल्स ना नहीं ग्राइंड करने चाहिए। मैंने बताया ना, हाँ। उसकी स्किन आगे होती है, हाँ। जरा सा मशीन लगेगी कितना तेज दर्द होएगा। ट्रू। तो ऐसा ही है। अच्छा, विस्कर्स कभी नहीं कट करनी कैट की। ओके। कैट के विस्कर्स में ना उनको सिग्नल पता चलता है, ब्रेन मतलब ब्रेन्स और विस्कर्स हाँ। कनेक्टेड होते हैं। हाँ। उनको सिग्नल पता चलता है कि मैं यहाँ से यहाँ कूद रहा हूँ, तो हाँ। कितनी हाइट है हाँ। या कितना एरिया है, हाँ। या कैट्स की बॉडी ऐसे से ऐसे होती है कूदते टाइम, तो इसलिए वो कभी नहीं कट करना। नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक पेट पेरेंट्स के लिए एडवाइस ही हो गया क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे आजकल डिवाइसेस मैंने खुद देखे हैं। सो अ टिप फॉर देम जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके। सो आपने पेट्स की जर्नी बताई, अपने अपने बच्चों की जर्नी बताई, आपने अपने अंदर बताया कि क्या क्या आपने चेंज किया। कैट्स को थोड़ा अलूफ बोला जाता है, दिस इज जस्ट व्हाट आई हैव हर्ड। What is the difference that you see कि dogs और cats में है, और dogs को loyal बोला जाता है generally. Do you think cats भी loyal हैं? And if yes, how? अब बिल्कुल कैट्स लॉयल है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे एक बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री है कैट्स के बारे में, उसमें उन्होंने यही दिखाया है। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कि 8 कैट पेरेंट्स थे और एक एक करके ना वो कैट को ला रहे थे देखने के लिए कि ये क्या करती है, किसके पास जाती है। 8 आउट ऑफ 8 कैट्स वेंट टू देयर पेरेंट्स। एंड मतलब कैट्स को, डॉग्स और कैट्स के एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। डॉग्स बहुत एनर्जेटिक है, वो ना मतलब तेज म्यूजिक में या शोर में भी अपने आप को मस्ती करते रहते हैं। कैट्स को बहुत काम एनवायरनमेंट चाहिए, शांति चाहिए। उन्हें नहीं अच्छा लगेगा अगर बहुत तेज शोर हो रहा है, उन्हें एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट चाहिए। मेरे घर में आप एंटर करोगे तो आपको एक एम्बियंट लाइटिंग, रिलैक्स बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरे स्पॉटिफाई पे कृष्णास फ्लूट, मेडिटेशन म्यूजिक, ये चलता रहता है बैकग्राउंड Cats भी में। सुनती हैं ये सब? बिल्कुल। सो मेरे घर में रूटीन है 1:30 लंच, 2 बजे लंच उठाया, 2 बजे कृष्णास फ्लूट स्टार्ट हो जाता है। फॉर 2 आवर्स वो बजता है, मेरे बच्चे सो जाते हैं सब, उनका नैप टाइम होता है वो, उनको अच्छा लगता। एक क्वेश्चन और जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। सो ये कृष्णा फ्लूट जो आपने बताया बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई थिंक सो। डू यू थिंक इससे कैट्स की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं? डू दे फील काम, डू दे फील गुड, घर में एक सेफ एनवायरनमेंट फील करते हैं? बिल्कुल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कैट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर, अच्छा जैसे बच्चा होता है, अगर उसके पेरेंट्स लड़ेंगे तो वो डर जाता है, सहम जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। सेम विद पेट्स, सेम विद कैट्स। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, लड़ रहे हैं, बर्तन की आवाज़ें हैं, तो कैट्स को ना बहुत एंग्जाइटी क्रिएट होगी, बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा। आजकल देखो ना, पेट मार्केट में एंटी एंग्जाइटी, एंटी स्ट्रेस कामिंग पाउडर्स आने लगे हैं। मतलब बच्चे को आप एक काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो तो वो अंदर से भी खुश होएगा, उसकी हेल्थ बेटर होगी। स्ट्रेस से जब ह्यूमंस की इतनी हेल्थ खराब हो सकती है, पेट्स की भी होती है। वो खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। सो हेल्थ पे थोड़ा सा आते हैं। हेल्थ पे आपने क्या इश्यूज फेस किए हैं अपने बच्चों के साथ, और आप कैसे इंश्योर करते हो, कितनी बार वेट को विजिट करते हो? आई एम श्योर बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि हमारी कैट है, हमें कब अवेयर होना चाहिए, कब उन्हें वेट के पास लेके जाना चाहिए। सो थोड़ा सा गाइडेंस वहाँ पे। अगर आपकी कैट अकेले अकेले रह रही है, अगर आपकी कैट ज़्यादा खेल नहीं रही है, बहुत सो रही है, खाना नहीं खा रही है, या बहुत शांत है, किटन बहुत शांत है, प्लेफुल नहीं है, तब आपको वेट के पास एक बार जाना चाहिए। आपको एक बार ब्लड टेस्ट और ये सब बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए कि भाई सब ठीक है, अंदर ठीक है या नहीं है। दूसरी बात,
जैसे मैंने स्ट्रेस की बात कही, आप पेरेंट हो, आपको ना एक क्वालिटी टाइम देना है अपने बच्चे को। आप ठीक, आप बिजी हो, आप ऑफिस जाते हो, सब है, 15 मिनट बस प्ले विद योर पेट। एक बॉल ले लो, प्ले विद योर पेट विदाउट योर फोन, विदाउट टीवी। वो 15 मिनट का क्वालिटी टाइम का ना वो बच्चा रोज वेट करेगा, वो खुश होएगा। आई थिंक ये तो हर पेट के साथ डेफिनेटली करना और ही चाहिए। वेट के पास भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे वेट्स के पास मैं गई हूँ, बट मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, 12 साल से वही हैं पुराने वेट। हम उन्हीं के पास जाते हैं, जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मैनी वेट्स आर देयर जस्ट टू क्रिएट अ बिल, लंबा चौड़ा, ट्रू लंबा चौड़ा बिल बना देंगे, ये भी टेस्ट करवाओ, ये भी टेस्ट करवाओ। अब आप डॉक्टर को मना थोड़ी करोगे। अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कभी कोई नहीं खेलता, इसलिए आप वेट के पास जाओ, पर वेट की भी पूरी जानकारी पहले ले लीजिए, सही बोला कि वो आपने, कैसे बिल्कुल। हैं। अच्छा, आपने कहा कि बच्चों के साथ टॉयज खेलो और बच्चों के साथ टाइम दो। क्या टॉयज हैं जो कैट्स को सबसे ज्यादा खुश करते हैं? आपके बच्चों को कौन सबसे ज्यादा खुश करता है? मेरे बच्चों को, अच्छा, सब बच्चों के अलग अलग फेवरेट टॉयज हैं। अच्छा, काजू को पसंद है छोटी छोटी चीजें, या हेयर बैंड होता है हम लोग अपने बालों में लगाते हैं, कि मैं उसको फेंकूं और वो लेके आए। उसको कैच खेलना बहुत कैच पसंद खेलना है। पसंद है। लूना को पसंद, लूना, अच्छा, बर्फी को बताती हूँ। बर्फी को पसंद है जो फ्लफी फ्लफी चीजें होती है ना, टॉयज, जिसमें फर निकला होता है, उसको वो पसंद वो है। पसंद है। लूना को पसंद है स्टिक्स, पेन, इस सब से वो खेलेगा। फॉइल बॉल सबको पसंद होती है। ओके। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक खाली अमेज़न का कार्डबोर्ड का बॉक्स रख दो, बच्चा अच्छा। खुश। कैट्स बहुत सिंपल होती है, हाँ। उनको सिंपल चीजें पसंद है। कैट्स को कुछ भी बेसिक कोई interactive toys जो पेन उनको का बहुत कैप attract दे दो, करते हैं। वो बहुत अच्छा। खुश हो जाएगी खेल खेल के। अच्छा। बॉटल की कैप, ये होता है। कोई इंटरेक्टिव टॉयज जो उनको बहुत अट्रैक्ट करता हो आपकी नज़र में, जो लोगों को बाय करना चाहिए? हाँ, एक इंटरैक्टिव टॉय है, एक रोलिंग बॉल है। अरे बाप रे I बाप, know, जो मेरे मेरे पास भी बच्चे है। पागल है उसके पीछे, सब के सब। अच्छा, वो बॉल में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो रिचार्जेबल है, और उसको कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो इधर उधर अपने आप भागती है, और बहुत तेज तेज, और उसमें एक थ्रेड निकली हुई है। मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप कैट पेरेंट हो, आप ये बॉल ले लो। इट्स गुड, इकोनॉमिकल, अच्छा बॉल है। और मेरे सब बच्चे जहाँ बॉल वहाँ चारो, जहाँ बॉल वहाँ चारो। मैंने भी वीडियोस देखे हैं काफ़ी सारे। अग्रीड। अच्छा, ये हमने आपके जर्नी के बारे में बात किया, आपके बच्चों के बारे में बात किया। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, जो हमारा हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने पेट इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है, हाउ डू यू थिंक pet communities, influencers, brands can come together एक safe environment बनवाने के लिए, एक educative environment बनाने के लिए? What do you think should be done? there are a lot of platforms. Instagram बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इतने सारे पेट इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो अपने बच्चों के क्यूट फोटोज तो डालते ही हैं, क्यूट वीडियोस किसको नहीं देखना पसंद। फनी कैट वीडियोस तो ज़माने से लोग देख रहे हैं, बट वो ना बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं आपको, कैट्स को किस तरह से खिलाना है। इनफैक्ट मेरे भी बहुत मेरे वीडियोस हैं जिसमें कैट्स के वैक्सीनेशन के बारे में है, न्यूटर क्यों कराना चाहिए कैट्स को किस तरह से प्यार करना है। डॉग्स और कैट्स अलग एनर्जीज है, मतलब एजुकेशन भी दे रहे हैं साथ में। तो ये बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी, अच्छा, माय प्लान इज़ टू कम ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड टू एजुकेट, टू शो हाउ कैट लाइफ इज़। बहुत चीज़ें हैं कैट्स की। अब तो पेट्स के पूरे शोरूम्स हैं जहाँ पे उनके टॉयज़ हैं, खाना है, बच्चों किस तरह से रहते हैं, उनका डेली रूटीन क्या होता है, उनके साथ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, वो सब दिखाना चाहिए, और बहुत लोग दिखाते भी हैं। कितने डीएम्स आपको लगभग आ जाते हैं रोज? मुझे पता है बहुत आते होंगे। कैसे आंसर करते हो और कैसे टाइम निकालते हो आप? बिकॉज मैंने देखा है बहुत एक्टिव हो। हाँ, मतलब देखो, डीएम्स आते हैं, बहुत लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरी कैट को, अच्छा, फोटो भेजेंगे कैट के कान की, मेरी कैट को ये है, मैं क्या करूँ, या वीडियो भेजते हैं कि मेरी कैट इस तरह से म्याऊ कर रही है। तो मैं दिन का आधा एक घंटा ज़रूर निकालती हूँ। मेरे रोज़ 25 से 30 डीएम्स आते हैं, एंड पर तभी तो मेरी कम्युनिटी बनी है। मेरा कम्युनिटी एक फर्ज तो हो जाता है हमारा। है, मेरी बिल्ली वाली फैमिली है वो, मैं उनको बिल्ली वाली फैमिली बोलती हूँ। वो मुझसे अपने पेट्स की फ़ोटो शेयर करते हैं। तो
हमारा अपना एक परिवार है एंड मैं उनको फिर मैंने बताती हूँ कि भाई मेरे एक्सपीरियंस से ये हो रहा है, या मेरे एक्सपीरियंस से आपका बच्चा हीट में है, या और जहाँ मुझे नहीं समझ आता, मतलब देखो छोटी मोटी चीजें हम होम रेमेडीज घर पे सॉल्व कर सकते हैं। चोट लगी है बीटाडिन लगा दो, बच्चे के साथ क्या करते हैं, यही करते हैं। तो छोटा मोटा जो होता है मैं बता देती हूँ, बट बाकी के लिए आप वेट के पास जाएं बिल्कुल, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट मैं ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ। अभी एक मेरे पास डीएम इनफैक्ट अभी कल ही आया है, कैट से रिलेटेड नहीं था, वो डॉग से रिलेटेड था, कि मेरी स्ट्रीट डॉग है, उसके चोट लगी है और वो मुझे ना छूने नहीं दे रही, मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मेरी शुरुआत की बहुत पहली फॉलोअर है, मैं उनको नाम से जानती हूँ। तो मैंने कहा कि एक काम करो, बीटाडिन पाउडर आता है, जब वो खाना खा रही हो तो जल्दी से उसके ऊपर डाल दो, ना आपको छूना पड़ेगा ना हो जाएगा। फिर उनका 2 घंटे बाद रिप्लाई आया, मिशन सक्सेसफुल, इट वर्कड। मुझे खुशी हुई, मैंने कहा मतलब फीलिंग वेरी हैप्पी जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल कि मतलब मैं किसी के काम आ पाई, कुछ हुआ अच्छा। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जितना बता पाऊँ, और लोगों को इसी तरह से अवेयर करना है। खाली फनी वीडियोस और क्यूट वीडियोस थोड़ी डालनी है। हमारा मकसद है सब पेट पेरेंट्स को समझाना कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से करो। एंड इट्स आवर जर्नी। मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ या सीखी हुई नहीं हूँ, मैंने अपने 11 सालों में सीखा है, आप अपने लाइफ टाइम में सीखोगे। बट अच्छा लगता है सबको बताना, जब कोई पूछता, सबसे अच्छा लगता है जब वो बोलते दिस वर्कड। खुशी मिलती होगी बहुत। अच्छा, आपने स्ट्रीट डॉग्स पे क्योंकि बात की, और वो अभी सबसे ज़्यादा जो बहुत कंसर्निंग टॉपिक है, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आपका क्या टेक है? क्या वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है? वो कौन है? उनकी भी उतनी ज़मीन है जितनी हमारी है। आप कैसे उनको बोल सकते हो कि आप उठा के कहीं रख दो? आपको सड़क पे डॉग्स नहीं चाहिए, कल आप बोलोगे पेट डॉग्स को मत घुमाओ, कल आप कैट्स को बोलोगे, फिर आप बोलोगे घर में मत रखो, सोसाइटी में मत रखो। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अगर आपने रूट लेवल पे इसको स्टॉप नहीं किया, एंड मच रिस्पेक्ट टू पीपल हु आर डेली गोइंग एंड प्रोटेस्टिंग, मच रिस्पेक्ट टू देम। मेरा बच्चा है छोटा, हेल्थ इश्यूज है, मैं नहीं जा पा रही, बट डिजिटली आई एम विद दिस मूवमेंट। सेव द डॉग, सेव देयर लाइफ, उनका पूरा हक है भाई। रिलीजन इंसान ने बनाया, कम्युनिटी इंसान ने बनाई, सोसाइटी इंसान ने बनाई, सेक्टर इंसान ने बनाए, ब्लॉक्स इंसान ने बनाए, उनका तो कुछ भी नहीं है, उनका तो पूरा आसमान है। आप कौन होते हो उनसे बोलने वाले कि यहाँ नहीं यहाँ रहो? यू आर नोबडी। और आपने अभी जब अपनी पेट इन्फ्लुएंसर की जर्नी बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कितने पेट इन्फ्लुएंसर्स से कनेक्टेड हैं आप? मैं बहुत सारे पेट इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड हूँ। हम तो खैर बहुत छोटे हैं, वी आर स्टिल इन आवर जर्नी, बट मेंटर भी करते हैं आप उन्हें? हाँ, छोटे छोटे पेट इन्फ्लुएंसर्स है। दीदी मैं ये कैसे करूँ, दीदी वो कैसे करूँ, वो मुझसे दीदी दीदी करके बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। सब ग्रो करें, सब सही मोटिव पे काम करें। भाई नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो आप सब लोग मिलके ये चीज़ करेंगे तो हमारी पेट कम्युनिटी, पेट्स को वही रिस्पेक्ट मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी जो हमारे बच्चों की है। वो आजकल सब अच्छे से रहें, बस सब पेट्स सोल्स अच्छे से रहें, खुश रहें, सेफ रहें। कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, खुशबू, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो। अभी आपको जिगली से एक अवार्ड मिला है ना? मोस्ट कंपैशनेट इन्फ्लुएंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। क्या मिशन है बिल्ली वाला घर का? क्या एक कंपैशनेट पेट इन्फ्लुएंसर बनना है, एक एडुकेटिव सपोर्ट देना है? क्या मिशन है बिल्ली वाला घर का? बिल्ली वाले घर के साथ मेरा ये मिशन है, मुझे इंडिया का बिल्ली वाले घर को गो टू कैट प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर आप कैट लेने की सोच रहे हो या आपके पास कैट है, तो आपको एक ऐसा इंटरनेट पे एरिया मिल जाए, बिल्ली वाला घर, जहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब हो सकता है, जहाँ मैं कैट्स का A to Z जान सकती हूँ। इनका ये कहाँ से लेना है, ये कहाँ से लेना है, कैट्स को कैसे प्यार करना है, कैट्स को क्या खिलाना है, कितने बजे करना है, मतलब सब कुछ। मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कैट है तो आपको बिल्ली वाला घर पता है। एंड अभी तो बहुत छोटा लेवल है, अभी तो इंस्टाग्राम से शुरू किया है, इसको मैं यूट्यूब पे ले जाना चाहती हूँ। एंड बिल्ली वाले घर के साथ आई हैव सो मेनी ड्रीम्स। आई वांट टू क्रिएट अ रिलैक्सिंग स्पेस वेयर पीपल कैन कम, enjoy the company of a cat
know how a cat loves and cares for. I have so big dreams. I mean, you're full of dreams. Yes. I can think you can go on and on I about can go question, on and I'm on. sure. So Khushbu, I think first of all, thank you so much for coming to the show. Thank you. Even during this journey, I forgot all my questions. क्या पूछना था, क्या नहीं. I think I was into the flow. I just liked talking to you as always. So thank you once Same again. here. Thank you once again for coming. My pleasure. Thank you.